बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं। उनमें से बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, और बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो खुद को मुसलमान तो कहते हैं मगर वो नमाज नहीं पढ़ते, और वो आम तौर पर ये भी कहते नजर आते हैं कि अगर नमाज ना भी पढ़ें हम मुसलमान तो फिर भी हैं। और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाज़ औक़ात नमाज नहीं पढ़ते और सोचते हैं कि नमाज ना पढ़ने से मैं कोई काफिर या गैर मुस्लिम तो नहीं हो जाऊंगा। आजकल के मॉडर्न लोग या जदीद लोग खुद को मुसलमान कहते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते। क्या ऐसे लोग मुसलमान होते हैं? क्या कोई शख्स नमाज पढ़े बगैर भी मुसलमान कहलाया जा सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल हारूना नामी एक खातून ने पूछा था। Can someone be a Muslim without praying Salah? Sister Haruna has asked the question, can someone be a Muslim without praying Salah? डॉक्टर जाकिर नाइक तक व्हाट्सएप पर पहुंचने वाले इस सवाल में हारूना नामी एक खातून ने सीधा सा सवाल किया था। कहा था कि क्या कोई शख्स मुसलमान हो सकता है अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले एक लफ्ज कहकर सुनने वालों को हैरान कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो वो मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन वो जाली मुसलमान होगा, या सिर्फ नाम का मुसलमान होगा, या सिर्फ दिखावे का मुसलमान होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता मगर इस्लाम के दायरे में दाखिल है और वो मुसलमान है, उसे बेअमल मुसलमान कहा जाता है। बाअमल मुसलमान होने के लिए नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके फौरन बाद एक ऐसी हदीस सुनाई जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और बहुत से लोगों को नमाज की असल अहमियत का अंदाजा भी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सही बुखारी की एक मुस्तनद हदीस है जिसका हवाला भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया, जो कि आप अब से चंद लम्हे बाद देख सकेंगे। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस हदीस को बयान करते हुए बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मुसलमान और उसके मुशरिक हो जाने के दरमियान अगर कोई चीज रुकावट बन सकती है तो वो नमाज पढ़ना है। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ना तर्क कर देता है तो इस बात के वाज़े इम्कानात हैं कि वो एक रोज शिर्क की जानिब चला जाएगा, जो कि अल्लाह को सख्त नापसंद है। Salah. Yes, the person can be a pseudo-Muslim or a non-practicing Muslim when he does not or she does not offer Salah. There is a very clear hadith in Sahih Muslim, volume number 1, hadith number 246, that the Prophet said that between a man and shirk and kufr is giving up of Salah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और हदीस का मफहूम है कि बेईमान और ईमान वालों के दरमियान जो चीज़ फ़र्क पैदा करती है वो नमाज है। जो नमाज पढ़ते हैं वो बाईमान हैं, ईमान वाले हैं, और जो नमाज नहीं पढ़ते वो बेईमान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया कि अक्सर उलमा इस हदीस का मफहूम बयान करते हुए इसका ये मतलब बताते हैं कि वो शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता वो कुफ्र में दाखिल हो जाता है और इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ तक बयान करदा दोनों अहादीस को बुनियाद बनाकर बहुत से उलमाए कराम ये यकीन रखते हैं कि वो शख्स जो नमाज से दूर हो जाए और नमाज को तर्क कर देता है वो कुफ्र का मुर्तकिब होता है, वो अल्लाह को झुटला रहा होता है, नाउजुबिल्लाह, वो बेईमान तसव्वुर किया जाएगा। Becomes a kafir, he becomes a non-Muslim. Sin doesn't pray at all. He abandons Salah, then he becomes a kafir, he becomes a non-Muslim. So the majority of the scholars agree that based on these two hadith, both of them are Sahih authentic hadith, it's very clear cut that anyone who abandons Salah, he does kufr. But majority of the scholars believe that a person who doesn't offer Salah, he becomes a kafir. However, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन्हीं दो अहादीस का मफहूम बयान करते हुए एक और उलमा का ग्रोह है जो कि इसका कुछ और मायने निकालता है, और वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स मुसलमान है मगर वो एक लंबे अरसे तक नमाज अदा नहीं करता, लेकिन वो ये यकीन रखता है और मानता है कि नमाज अदा करनी चाहिए, नमाज के बगैर दीन मुकम्मल नहीं हो सकता, वो अपनी जानिब से नमाज अदा ना करने को अपनी गलती और अपना गुनाह मानता है। वो नमाज तो नहीं पढ़ता मगर ये यकीन रखता है कि उससे एक अहम फर्ज की अदायगी में कोताही हो रही है,
तो ऐसा मुसलमान कुफ्र का मुर्तकिब नहीं होता और उसे बे ईमान नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता वो इस्लाम के दायरे से खारिज तो नहीं होता, लेकिन वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब ज़रूर हो रहा होता है। याद रखिए, ये उन अफराद की बात हो रही है जो कि नमाज अदा नहीं करते मगर ये मानते हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए। Of the scholars. However, there is another group of scholars who says that if a person who doesn't offer salah, but he believes that offering salah is fard, then he's doing a major sin, but yet he's within the fold of Islam. So basically, there are two groups of scholars. One group of scholars say that a person who doesn't offer salah, he is outside the fold of Islam. This is the most strict group, and this is the more correct opinion. The second group of scholars, they say that if a person doesn't offer salah, but he believes that offering salah is a fard, he is doing a grave major sin, he is doing a very grave major sin, but yet he is within the fold of Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि दीन इस्लाम को देखते हुए और इन दो अहदीस के मफहूम को देखते हुए उलमा की राय दो हिस्सों में तकसीम नजर आती है। उलमा का एक गिरोह ये कहता है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो दीन इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। दूसरा गिरोह ये कहता है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता मगर वो समझता है कि नमाज पढ़नी चाहिए, वो दीन इस्लाम से खारिज नहीं हो सकता। लिहाजा मैं इन दोनों में से किसी एक को तो सही नहीं कह सकता, अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं ऐसे मुसलमानों को नकली मुसलमान या सिर्फ दिखावे का मुसलमान कहता हूँ या फिर बेअमल मुसलमान कहता हूँ। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल किया। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद टीम हम कदम आपसे एक इंतहाई मुख्तसर सवाल पूछना चाहती है। Version among the more authentic scholars, and they say if a person who doesn't offer salah at all, he is not within the fold of Islam. But yet the other group of scholars say that if he doesn't offer salah, but yet believes offering is the fard, and he agrees he's doing a major sin, then he is yet within the fold of Islam. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये गुफ्तगू आपने सुनी। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहती है कि इस वीडियो को देखने वालों में से आप में से ऐसे कितने मुसलमान हैं जो कि दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, या फिर आप दिन में जितनी भी नमाजें पढ़ते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। टीम हम कदम की जानिब से ये सवाल करने का मकसद किसी की नेकियों पर उसे गुरूर या तकब्बुर करने का मौका देना हरगिज़ नहीं है, बल्कि टीम हम कदम का ये सवाल करने का मकसद ये है कि आपके कमेंट को देखकर बहुत से लोग मोटिवेट होंगे और वो देखेंगे कि उन्हीं के मुसलमान भाई माशाल्लाह दिन में 5 वक्त, 4 वक्त, 3 वक्त या 1 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम भी क्यों ना कल से नमाज की अदायगी का एहतमाम करें और नमाज के करीब आ जाएं। हो सकता है आपकी जानिब से अपनी रूटीन या तरतीब बताने से लोग कायल हो जाएं और वो भी नमाज पढ़ने लगें, या फिर आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जब आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।